बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 20 अल्टरनेटिंग करंट के थर्ड लेक्चर के अंदर टॉपिक 20.3 सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझेंगे। बच्चों, हमारे पास ये दो टॉपिक्स हैं और दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल ये होगा कि किसी एरिया में से जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा, जिसको हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ का नाम देंगे। यहाँ पर इस सेटअप के अंदर हमने एक इंडक्टर, एक कॉइल को बैटरी के साथ, स्विच के साथ और रियोस्टेट के साथ कनेक्ट करना है। और जब इस बैटरी की वजह से इस वायर के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस कॉइल के अराउंड। और इस रियोस्टेट की वजह से जब करंट की वैल्यू कम ज्यादा होगी तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी कम ज्यादा होगी, तो हम कहेंगे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया, इस मेटल की वायर्स में से पास कर रही हैं। और जिसकी वजह से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इस मेटल में से पास करने की वजह से इस कॉइल के अंदर एक नया करंट इंट्रोड्यूस होगा, एक नया करंट प्रोड्यूस होगा जो अपने मेन करंट को अपोज करेगा। मतलब अगर बैटरी का करंट यहाँ से इस तरफ जा रहा है लेफ्ट से राइट, तो जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो राइट से लेफ्ट जाएगा। इंड्यूस होने वाले करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, लेकिन वो अपने मेन करंट की वैल्यू को अपोज करने की वजह से उसकी टोटल नेट वैल्यू को कम कर देगा। और इसी प्रोसेस को हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। व्हेन अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस, जब इस कॉइल में करंट चेंज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट आल्सो चेंजेस, और तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अराउंड चेंज हो जाएगी। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मेटेलिक एरिया में से पास करती हैं तो हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम देते हैं। Magnetic flux to the same coil and an EMF is induced in that coil itself. This phenomena is called self-induction। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमिना को हम सेल्फ इंडक्शन का नाम देते हैं। A coil is connected to a battery, rheostat and key। हमने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर एक रियोस्टेट, एक की और एक बैटरी को कॉइल के साथ अटैच किया। When the key is closed और रियोस्टेट is adjusted, द करंट चेंजेस। रियोस्टेट की वजह से करंट चेंज होगा, करंट अपनी वैल्यूज चेंज करेगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज होगी। द चेंजिंग करंट चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि एरिया में से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उसकी वैल्यू कम ज्यादा होगी, जो प्रोड्यूस करेगी, जो इंड्यूस करेगी इंड्यूस ईएमएफ इन अ सेम कॉइल। और ये इसी कॉइल के अंदर एक न्यू ईएमएफ को इंड्यूस करेगी जिसकी डायरेक्शन इस करंट के अपोजिट होगी। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। हम लेट कर रहे हैं फाई डिनोट कर रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल को, आई रिप्रेजेंट कर रहा है करंट इन अ कॉइल को। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, और यहाँ पर जब हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, फाई इज इक्वल टू एल आई। एल हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस है, इसकी वैल्यू हम एंड पर निकालेंगे। हियर एल इज अ कांस्टेंट नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। यहाँ पर फाई की वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाली थी इज इक्वल टू एल आई, ये वैल्यूज जो यहाँ पर पुट करेंगे तो बच्चों हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला बनेगा माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और ये इंड्यूस ईएमएफ का, जो ईएमएफ इस पूरे प्रोसेस में प्रोड्यूस होगी उसका रिलेशन आ गया हमारे पास। यहाँ पर अगर हम इस L यानी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो बेटा इस पूरे फैक्टर को दूसरी तरफ लेकर जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा L इज इक्वल टू नेगेटिव E डिवाइडेड बाई डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसको हम कह सकते हैं रेशियो है इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज द रेशियो ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस इन इट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द सेम कॉइल। सो द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है। तो बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है, आपके
पेपर के अंदर अक्सर क्वेश्चन में कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस शॉर्ट क्वेश्चन में, तो बच्चे जो हैं वो सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं। सेल्फ इंडक्शन एक प्रोसेस का नाम है, एक फिनोमिना का नाम है, और जबकि सेल्फ इंडक्टेंस जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है और इसको हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है और उसका यूनिट भी हमारे पास 1 हेनरी है। इस 1 हेनरी की भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। A coil has self-inductance of 1 Henry if an EMF of 1 volt is induced when the current changes at the rate of 1 ampere per second। नेक्स्ट है बच्चों, इससे मिलता जुलता टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन। ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हमने दो कॉइल्स को यूज करना है। एक कॉइल के साथ हमने बैटरी को या एसी सोर्स को कनेक्ट करना है, और अगर हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो सर रियोस्टेट लाजमी लगाएंगे, क्योंकि बैटरी का जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन अल्टरनेटिंग सोर्स की वैल्यू, करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू कम ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और दूसरी कॉइल के साथ हमने सिर्फ गैल्वानोमीटर को अटैच करना है, जो हमें बताएगा कि इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। जब करंट बेटा इस पहली कॉइल के अंदर से प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास ये करंट जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और करंट की वैल्यू कम ज्यादा होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। सेम प्रोसेस है जो हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था, लेकिन वहां पर हमारे पास एक सिंगल कॉइल था, उसी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ और करंट को इंड्यूस करवाएगी। If two coils are placed close to each other and the current in one coil changes, then EMF is induced in the other coil. This is called mutual induction, और इसको हम mutual induction का नाम देते हैं। और ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल कहलाती है और ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या लिखना है आपने, कॉइल ए इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड रियोस्टेट। अगर हमारे पास ये एसी सोर्स है तो रियोस्टेट की हमें जरूरत नहीं होगी। Coil B is connected to a galvanometer. When current in a coil 1 changes, मतलब इस कॉइल के अंदर जब करंट चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी इसी कॉइल के अंदर, और फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 चेंजेस, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरी कॉइल का फ्लक्स को चेंज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब इस एरिया में चेंज होगी तो हम कहेंगे फ्लक्स चेंज होगा। Galvanometer needle detects showing that EMF is induced in coil 2, और गैल्वानोमीटर की नीडल हमें बताएगी कि दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ या करंट जो है वो इंड्यूस हो चुका है। अब म्यूचुअल इंडक्शन का हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। यहाँ पर I1 जो है करंट इन कॉइल 1 है, क्योंकि इस करंट की वजह से ही दूसरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ। तो फ्लक्स 2 जो है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू कॉइल 2 है। यहाँ पर प्राइमरी कॉइल इस फर्स्ट कॉइल को कहा जा रहा है और सेकेंडरी कॉइल इस दूसरी कॉइल को कहा जा रहा है। जो हमारे पास फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दूसरी कॉइल के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट 1 के। मतलब जितना ज्यादा करंट इस कॉइल में फ्लो करेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा दूसरी कॉइल का। तो हम कहेंगे इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करके phi2 इज इक्वल टू MI1। ये M क्या है, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस को शो कर रहा है, और ये इसकी वैल्यू हम एंड पर निकालेंगे। यहाँ पर ये कांस्टेंट है और इस प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करके हमने ये वैल्यूज लिखी हैं। उसी तरह जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में किया था कि हम फैराडेज लॉ को यूज करेंगे और फैराडेज लॉ को यूज करके वहां पर वैल्यूज पुट करेंगे phi2 की जगह पर। तो phi2 की जगह पर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे MI1 जो भी हमने यहाँ पर ये फाइंड आउट की है, तो बच्चों हमारे पास EMF बनेगी -m डेल्टा I डिवाइडेड बाई डेल्टा t, और ये इंड्यूस EMF का फार्मूला आ गया जो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन के इस प्रोसेस से प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन लेंजेस लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ होगी वो हमेशा अपनी कॉज को, जिसकी वजह से वो पैदा हो रही है, उसको अपोज करेगी। मतलब अगर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इसके अपोजिट होगी। और अगर हम M को रिप्रेजेंट करना यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस को, जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस को एंड पे डिफाइन किया था, तो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस भी हमारे पास रेशियो है इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन वन कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द अदर कॉइल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट सेम होता है,
क्योंकि ये दोनों जो है हमारे पास रेशियो है इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर सिंगल कॉइल थी और म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर डबल कॉइल थी, और इन दोनों का यूनिट सेम होता है हेनरी। ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।